देखिए, राजनीति विशुद्ध रूप से सेवा है, यह व्यवसाय नहीं है कि 1 करोड़ खर्चा किए और पद पर आने के बाद अभी 3 बार पाँव लगी कर रहे हैं, गोड़ लग रहे हैं, माई दीदी चाची काकी बाबा दादा कह रहे हैं। और चुनाव जीतने के बाद हम पहचानेंगे नहीं, सीसीटीवी कैमरा के आड़ में देखेंगे कौन है। अच्छा, माल दी ही तो घर में आ जाओ, अब माल ना दी तो घर में नहीं खी, तो ये सब ना होके चाहिए। राजनीति विशुद्ध रूप से सेवा हो, एक के व्यवसाय मत बनाई। जे लगाई वो कल राउर ना हुई, वो पावे के पेला में रही कि 1 करोड़ लगाई तो अगला बार लेकिन मजबूरी थी उनकी, क्योंकि उन्होंने अपने वार्ड पार्षद को चुन लिया और वार्ड पार्षद ने एक मेयर को चुन लिया। अच्छा, ये बताइए कि आरा नगर निगम में वार्ड कितने हैं? 45। कितने वार्ड आपने घूमा? मैं अभी तक मैक्सिमम 35-40 वार्ड घूम चुकी हूँ। आधार क्या है आपका, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? आधार आरा को सुधारना, सब लोग कह रहे हैं यही बात, लेकिन मैं आई इसी मोटो से हूँ कि मुझे आरा सुधारना है। आरा बिगड़ा हुआ है क्या? नगर निगम की स्थिति बनी हुई है जहाँ पे धन बल और बाहुबल हावी है। नगर निकाय चुनाव में अधिकांशतः देखा जा रहा है कि धन बल और बाहुबल हावी है। आपके पति जितेंद्र शुक्ला उर्फ गोलू शुक्ला निहायत सामाजिक व्यक्ति है, नो डाउट, लेकिन यदि धन की बात करें तो धन में भी शून्य है और यदि बल की बात करें तो बल में भी शून्य है। सामाजिक व्यक्ति है, नो डाउट, इनके जैसा सामाजिक व्यक्ति कोई नहीं है, ये तमाम लोग जानते हैं। तो क्या सामाजिक व्यक्ति चुनाव में जीत हासिल कर सकता है? जिस तरह का माहौल बना है, इस माहौल में धन बल की प्राथमिकता है, बाहुबल की प्राथमिकता है, कैसे जीतेंगी आप? ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि लोग सोचते हैं कि जिनके पास धन बल है वही जीतेगा। अभी बीते 18 को चुनाव हुआ, आप लोगों ने रिजल्ट देखा होगा, आपके चैनल में भी बहुत चल रहा था ब्रेकिंग न्यूज़ में कि बिहियां से एक बहुत ही नॉर्मल सामाजिक कर्ता जीता है, सचिन गुप्ता नाम है उनका, है ना। आप लोगों ने ही दिखाया था वो ब्रेकिंग न्यूज़ में। तो उसी तरह से उसी से मोटिवेट हुआ है। शुक्ला, आपके पति वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं जी। राजनीति से इनका रुझान है, सामाजिक दायित्व की पूर्ति करते हैं। राजनीतिक रुझान आपका भी है कि इनके दबाव में आप चुनाव लड़ रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दबाव किसी भी चीज़ का नहीं। कैसी है मैडम आप? बहुत बढ़िया, आप लोग का बहुत बहुत आभार। मैं रेखा तिवारी। अच्छा जी, चर्चा का विषय बना हुआ है कि जिस तरह का चुनाव हो रहा है, गजब तरीका का अब की बार चुनाव हो रहा है, चूँकि अब की बार जनता जिसको चाहेगी उसी को मेयर बनाएगी। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वार्ड लोग वोट देते थे, जिसको वार्ड देते थे 10, 20, 22 वार्ड यदि वोट दे दिए तो मेयर बन गया। 45 में से कोई एक, 45 में से, हाँ, 45 में से तो क्या लगता है इस बार का चुनाव कैसा रहेगा आपके अनुसार, चूँकि अब की बार जनता मत देने वाली है? इस बार जनता को बहुत अच्छा मौका मिला है कि अपने में से कोई एक चुनकर लाए। पहले अगर जो उनको पसंद नहीं भी होता था, लेकिन मजबूरी थी उनकी, क्योंकि उन्होंने अपने वार्ड पार्षद को चुन लिया और वार्ड पार्षद ने एक मेयर को चुन लिया। अच्छा, ये बताइए कि आरा नगर निगम में वार्ड कितने हैं? 45। कितने वार्ड आपने घूमा? मैं अभी तक मैक्सिमम 35-40 वार्ड घूम चुकी हूँ। आधार क्या है आपका, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? आधार आरा को सुधारना, सब लोग कह रहे हैं यही बात, लेकिन मैं आई इसी मोटो से हूँ कि मुझे आरा सुधारना है। आरा बिगड़ा हुआ है क्या? आरा बिगड़ा नहीं है, बिगड़ा नहीं है, साफ सुथरा उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अगर साफ सुथरा हो जाएगा तो आरा जैसा फिर शहर ही नहीं है। आरा तो बिहार की एक शान है। तो ये आपके अनुसार क्या लगता है, यदि आपको लोग यहाँ के लोग मेयर बनाते हैं तो आप क्या सोची हैं? अगर यहाँ के लोग मुझे मेयर बना देते हैं तो मैं आरा को सबसे पहले तो एक एजुकेटेड सिटी बनाने की कोशिश करूँगी। ऑलरेडी हब है, यहाँ पे बच्चे आते हैं ट्यूशन पढ़ने। साफ़ सुथरा शहर बनाने की कोशिश करेंगे इसको, ताकि मैक्सिमम लोग जितने भी यहाँ पर आएँ खुशी खुशी यहाँ रहे, यहाँ से जाने की बात ना करें। अच्छा, जानना चाहेंगे मैडम, चूँकि जिस वक्त यदि हम बात करें जितेंद्र शुक्ला और गोलू शुक्ला, आपके पति वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं जी। राजनीति से इनका रुझान है, सामाजिक दायित्व की पूर्ति करते हैं। राजनीतिक रुझान आपका भी है कि इनके दबाव में आप चुनाव लड़ रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दबाव किसी भी चीज़ का नहीं है। अगर दबाव होता तो वार्ड नंबर 16 खाली नहीं रहता आज। वार्ड नंबर 16 से हम ही लोग रहते, जैसे पिछले 3 टर्म से ये थे। तो अगर इनका दबाव रहता तो मैं अभी भी वार्ड नंबर 16 में महिला सीट होने पे मैं ही रहती, बट कोई दबाव नहीं है। हाँ, अभी तक ऐसा मौका नहीं आया था आम नागरिक के पास, और सबसे बड़ी बात है बिहार सरकार का धन्यवाद कि लेडीज़ को ये सीट दी, ये मौका दिया आगे आने का, तो इसीलिए किसी तरह का कोई दबाव नहीं। अंतिम सवाल हमारा, जिस वक्त आरा नगर निगम की स्थिति बनी हुई है जहां पे धन बल और बाहुबल हावी है, नगर निकाय चुनाव में अधिकांशतः देखा जा रहा है कि धन बल और बाहुबल हावी है। आपके पति जितेंद्र शुक्ला उर्फ गोलू शुक्ला निहायत सामाजिक व्यक्ति है, नो डाउट, लेकिन यदि धन की बात करें तो धन में भी शून्य है और यदि बल की बात करें तो बल में भी शून्य है। सामाजिक व्यक्ति है, नो डाउट, इनके जैसा सामाजिक व्यक्ति कोई नहीं है, ये तमाम लोग जानते हैं। तो क्या सामाजिक व्यक्ति चुनाव में जीत हासिल कर सकता है? जिस तरह का माहौल बना है, इस माहौल में धन बल की प्राथमिकता है, बाहुबल की प्राथमिकता है, कैसे जीतेंगी आप? ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि लोग सोचते हैं कि जिनके पास धन बल है वही जीतेगा। अभी
बीते 18 को चुनाव हुआ, आप लोगों ने रिजल्ट देखा होगा, आपके चैनल में भी बहुत चल रहा था ब्रेकिंग न्यूज़ में कि बिहियां से एक बहुत ही नॉर्मल सामाजिक कर्ता जीता है, सचिन गुप्ता नाम है उनका, है ना। आप लोगों ने ही दिखाया था वो ब्रेकिंग न्यूज़ में। तो उसी तरह से उसी से मोटिवेट हुआ है। और मेरे हस्बैंड भी कुछ उसी तरह के हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम लोग बहुत धन नहीं है हमारे पास, बाहुबल नहीं है, एक नॉर्मल जैसे 2-4 लोग अब घूमते हैं, लोगों से अपील करते हैं और लोग हमारे साथ हैं। अभी मैं शांति नगर में बहुत देर से घूम रही हूँ, एक एक घर जा रही हूँ, अच्छा समर्थन मिल रहा है मेरे को लोगों का। तो एक ऐसा नहीं है, आजकल के लोग बहुत जागरूक हैं, ना तो वो जात पात पे जा रहे हैं ना धन बल पे जा रहे हैं। पैसा सबके पास ही है, ऐसा नहीं है कि पैसा किसी के पास नहीं है, लेकिन उसको गलत ढंग से जो यूज़ कर रहे हैं वो नहीं करना है। आप उसको यूज़ करिए, आप आरा को सुधारिए, स्वच्छ बनाइए, राजनीति तो वहाँ करिए ना जहाँ करनी है आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा तिवारी है और जितेंद्र शुक्ला की पत्नी है हमारे साथ, जितेंद्र शुक्ला जी भी हैं। इस अब की बार जो चुनाव है, कहीं पे तुरही बज रहा है तो कहीं पे मुर्गा उड़ रहा है तो कहीं पे कुछ, यानी कि तमाम चीज़ें। तो हारमोनियम कैसे बजेगी ये बताइए, अब की बार हारमोनियम बजाएंगे क्या? देखिए, मैं एक स्लोगन बोलता हूँ कि लड़ना भर मेरा काम रहा, फिर जनता का संग्राम रहा। 2002 से 2022 तक जो लोग पद पर रहे हैं उन्होंने इस शहर को क्या दिया है। जाम पूरे शहर में, अगर ट्रैफिक रूल को थोड़ा सा ढीला किया जाए तो रोड इतनी सकड़ी है, इंक्रोचमेंट है, पूरा शहर जाम है। आप देख रहे हैं शहर में जल निकासी की क्या व्यवस्था है, पूरा जल जमाव से युक्त हो जाता है एक बार बरसात में पूरा शहर। अच्छा, ये बताइए शुक्ला जी, बहुत ही अच्छे आदमी हैं आप, सामाजिक आदमी हैं। धनबल और बाहुबल पर आपका जवाब क्या होगा? क्योंकि धनबल और बाहुबल जिस तरह हावी है लोग कह रहे हैं, तो आपका क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति विशुद्ध रूप से सेवा है, यह व्यवसाय नहीं है कि 1 करोड़ खर्चा किए और पद पर आने के बाद अभी 3 बार पाँव लगी कर रहे हैं, गोड़ लग रहे हैं, माई दीदी चाची काकी बाबा दादा कह रहे हैं। और चुनाव जीतने के बाद हम पहचानेंगे नहीं, CCTV कैमरा के आड़ में देखेंगे कौन है। अच्छा, माल दी ही तो घर में आ जाओ, और माल ना दी तो घर में नहीं खी, तो ये सब ना होके चाहिए। राजनीति विशुद्ध रूप से सेवा हो, एक के व्यवसाय मत बनाई। जे लगाई वो कल राउर ना हुई, वो पावे के फेरा में रही कि 1 करोड़ लगाई तो अगला बार कहती 10 करोड़ कमाई, तब न 5 करोड़ खर्चा करो। तो ऐसे हमारे आरा नगर निगम के सब सम्मानित अभिभावक से, मतदाता बंधु से बारम्बार आग्रह बा कि अभी पूरा बिहार के रिजल्ट रहा सामने बा। आम आदमी पार्टी सचिन गुप्ता आम आदमी के बाद बिहिया से जीतले, शाहपुर से मंटू सोनार का हत्या बगिल हुए आम लड़का हो, ओकर पत्नी जीतल, एगो सामाजिक कार्यकर्ता मनोज उपाध्याय के जीतल। बक्सर में रवा देखनी कि ब्राह्मणा मुसलमान के लाइन से निशी फरीदी जीतली। अभी रवा देखनी अखबार में कि MP के मेहरारू, MLA के मेहरारू, एक से एक अधिकारी के मेहरारू, नेता मंत्री के मेहरारू हर लिखा है। धन बल बाहुबल ना चली। अब की सरकार के महत्वाकांक्षी योजना बा कि जनता चुनो। अब जनता पहले कहत रहे कि क्या करी जी, पार्षद बाड़न सा, अब चुननी जा बिका गई तो क्या करी जा। अब वो बात नहीं है, अब गेम प्लान जनता के हाथ में बा। ये सब जनता से बार बार नहीं हो रहा बा कि मेयर में रवा रेखा तिवारी के क्रम संख्या 18 हारमोनियम चाप पर बटन दबा के भारी बहुमत से बीजेपी रख नहीं। रेखा तिवारी सक्षम बड़ी और बात के समुचित प्लेटफॉर्म पर रखे के इनका हमारी जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब की बार हारमोनियम बजाने की तैयारी चल रही है और धनबल नहीं चलने वाला है, बाहुबल नहीं चलने वाला है। कोई भी ये आरा नगर निगम के बौद्धिक लोग हैं, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं और सबको पता है कि मुझे क्या करना है। यहाँ ना धनबल चलेगा ना बाहुबल चलेगा, क्योंकि किसी के भी पास पैसे की कमी नहीं है, किसी के पास बल की कमी नहीं है। कोई किसी को सोचेगा कि पैसा देके हम वोट अपने तरफ अटैक कर ले, नहीं होने वाला है। जनता जग चुकी है और जो लोगों के साथ जुड़ा है, अब की बार निश्चित तौर से जनता उसके तरफ रुझान करेगी। हालांकि क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, इंतजार करना होगा 28 दिसंबर तक। देखते रहे समृद्धि न्यूज़ चैनल, कैमरा पर्सन राजू के